जब आप यूएस डॉलर देखते हैं तो आपको अलग अलग चेहरों वाले नोट दिखते हैं। यूके पाउंड पर मोनार्क और साइंटिस्ट्स दोनों होते हैं। कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, हर देश अपने करेंसी के जरिए अपनी हिस्ट्री और डाइवर्सिटी को दिखाता है। लेकिन जब बात इंडियन करेंसी की आती है तो 10 रुपए के नोट से लेकर 2000 के नोट तक हर एक नोट पर आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिखेगा, महात्मा गांधी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और न ही ये लॉ की कोई मजबूरी है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत को सिर्फ एक ही चेहरे की जरूरत थी? क्या ये डिसीजन पॉलिटिकल था? क्या इसे बदला जा सकता है? और अगर बदला गया तो फिर क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम इमोशंस की नहीं, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस और नंबर्स की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या भारत में हमेशा से ही गांधी का चेहरा ही नोट पर था? अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई है कि 1947 के बाद शुरुआती दशकों में कोई भी ह्यूमन फेस नोट पर नहीं था। नोट पर सिर्फ थे लायन कैपिटल, डैम्स, एग्रीकल्चर और साइंस की तस्वीरें और हेरिटेज सिंबल्स। ये थी लायन कैपिटल सीरीज। 1969 में पहली बार गांधी के चेहरे को नोट पर छापा गया क्योंकि ये उनकी बर्थ सेंटेनरी थी। 1987 में 500 रुपए का नोट छापा गया जिसमें गांधी जी का चेहरा था। और फिर आया 1996 जब आरबीआई ने ऑफिशियली लॉन्च की महात्मा गांधी सीरीज। ये पहली बार था कि हर एक डिनोमिनेशन में गांधी जी का चेहरा स्टैंडर्ड बन गया, यानी फैसला लिया गया इंडिपेंडेंस के 50 सालों बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या किसी लॉ में लिखा है कि सिर्फ गांधी ही हो सकते हैं हमारे नोट पर? सीधा जवाब नहीं। भारत में किसी भी नोट को छापे जाने के लिए जो गवर्निंग लॉ है वो है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 25। ये लॉ कहता है कि करेंसी डिजाइन आरबीआई तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूवल देती है। कहीं पर नहीं लिखा गया है गांधी का नाम, सिंगल पर्सन रूल या फिर पोर्ट्रेट का मैंडेटरी होना। मतलब साफ है, ये कोई लीगल कंपल्शन नहीं है बल्कि पॉलिसी चॉइस है। पॉलिसी चॉइस मतलब ये बदली जा सकती है। अब आते हैं असली सवाल पर, वाई गांधी एंड वाई ओनली गांधी? पब्लिक डोमेन में इसके 3 बड़े कारण बार बार सामने आते हैं। पहला, नेशनल कॉन्सेंसस लॉजिक। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस में बार बार कहा गया है कि गांधी रिप्रेजेंट्स द इथोस ऑफ इंडिया। गांधी किसी पार्टी के नहीं है, किसी कास्ट के नहीं है, किसी रीजन के नहीं है, किसी रिलीजन के नहीं है। अपने पूरे लाइफ में वे पॉलिटिकली इनएक्टिव थे, लेकिन आज भी मॉरली वे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल है। करेंसी एक ऐसा सिंबल होता है जो हर हाथ में जाता है, हर वर्ग के पास जाता है, रोज इस्तेमाल होता है। इसीलिए स्टेट को चाहिए था लीस्ट कंट्रोवर्शियल फेस और उनको ये मिला गांधी के फेस में। दूसरा कारण, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी। भारत में कास्ट पॉलिटिक्स, रीजनल आइडेंटिटी, आइडियोलॉजिकल राइवलरी भर भर के हैं। अगर किसी दूसरे लीडर को चुना जाता तो तुरंत बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते। वाई हिम नॉट हर? वाई नॉर्थ नॉट साउथ? वाई पॉलिटिकल लीडर नॉट अ रिफॉर्मर? इन सब सवालों में गांधी एक बफर सिंबल बने। तीसरा रीजन, सिक्योरिटी एंड डिजाइन। 1990s का दशक वो दशक था जब जाली नोटों का मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आरबीआई की ऑफिशियल्स ने पब्लिक इंटरव्यूज में कहा है कि ह्यूमन पोर्ट्रेट्स आर हार्डर टू फोर्ज कंपेयर टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर किसी इंसान की तस्वीर रहती है किसी नोट पर तो उसको जाली करना उतना आसान नहीं होता। गांधी का फेस ग्लोबली नोन था, डिटेल्ड था और साथ में एसिमेट्रिकल था। यही कुछ टेक्निकल रीजंस दिए गए उनके चेहरे को नोट पर लाने के लिए। और यही से आता है एक सेंसिटिव सवाल, क्या ये कांग्रेस की कोई पॉलिटिकल चाल थी? जवाब सीधा है, बिल्कुल थी। कांग्रेस इसके जरिए एक इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी लाना चाहता था। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि कांग्रेस ने नेहरू को नोट पर नहीं डाला, इंदिरा गांधी को नोट पर नहीं डाला और नोट पर गांधी को डालते हुए उन पर कोई कॉपीराइट नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि न तो ये कोई डायनेस्टिकल पॉलिटिकल मूव थी और न ही कोई इलेक्टोरल पॉलिटिकल मूव।
इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमको बाद में जाके मिलता है जब कांग्रेस की जगह बीजेपी पावर में आई। बीजेपी ने भी इस चीज को नहीं बदला। और अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर मौजूदा सरकार चाहे तो गांधी जी के चेहरे को क्या नोट से हटाया जा सकता है या फिर किसी दूसरे के चेहरे को नोट पे लाया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस आपके स्क्रीन पर है। पॉलिटिकल डिसीजन, कैबिनेट नोट की तैयारी, यूनियन कैबिनेट अप्रूवल, आरबीआई डिजाइन्स कमिटी, गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन, ग्रेजुअल प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन। ध्यान दीजिए, न तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए और न ही पार्लियामेंट के द्वारा तैयार किया हुआ कोई लॉ। मतलब टेक्निकली ये चेंज पॉसिबल है। अगर ये चेंज हुआ तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। सीधी बात है, आज तक कोई भी नेशन वाइड साइंटिफिक सर्वे हुआ ही नहीं जिससे ये पता चले कि अगर ऐसा चेंज हो गया तो पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन कुछ पैटर्न्स जरूर दिखते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये चेंज हो, कुछ लोग हैं जिनको डर लगता है कि अगर ये चेंज हुआ तो इसको लेकर भारी भरकम पॉलिटिक्स होगी, और साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि ये चेंज बिल्कुल ना हो। अब बात करते हैं कि अगर ये चेंज हुआ तो इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। असर पड़ेगा जरूर, मगर बहुत धीरे असर पड़ेगा। करीबन 1700 से लेकर 2400 करोड़ तक का असर पड़ेगा। मगर ये चेंज बहुत धीरे होने वाला है तो असर भी काफी धीरे पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मौजूदा यूनियन बजट का सिर्फ 0.01% है। यानी इस डिसीजन को लेने में पैसा कोई रियल ऑब्स्टिकल नहीं है। ऑब्स्टिकल है तो सिर्फ सोशल कॉन्सेंसस और पॉलिटिकल रिस्क। अगर ये चेंज हुआ तो सबसे पहले इसका विरोध करेगी कांग्रेस, और साथ में बहुत सारी रीजनल पार्टी सामने आ जाएंगी और उनके तरफ से अपने रीजन के लीडर्स के चेहरे को नोट में इंक्लूड करने का दावा सामने आ जाएगा। यानी ले देकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा ये। और शायद यही वो रीजन है कि हर सरकार, चाहे उसकी आइडियोलॉजी जो भी हो, गांधी जी को नोट से हटाना नहीं चाहती। याद रखिए, करेंसी सिर्फ पैसा नहीं होती, करेंसी एक नेशन का डेली आइडेंटिटी कार्ड होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप करेंसी नोट पर किसका चेहरा देखना चाहेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट पे हमको जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।